सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो चलो आज हम लोग एक कंसेप्ट लेक्चर करने वाले, एक तरह से समझ सकते हो रिवीजन लेक्चर करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। तो आप लोग अपना नोटबुक निकाल लो और टॉपिक का नाम डाल लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पहले भी क्लास में पढ़े हुए हैं, तो जो क्लास में पढ़े हुए हैं एक बार उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। आज जो नहीं भी पढ़े हुए हैं, यहाँ से आप लोग को सारा चीज समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या मेरे दोस्तों? हाँ जी। तो देखो, पहले अगर इसका हम डेफिनेशन लिखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फिर समझाते हैं इसको, ठीक है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर a not equal to 0 and a, b, c be any रियल नंबर। सर ये आप क्या कहना चाह रहे हो, समझाते हैं। देखो, सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जो भी इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए। सर अगर ए जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो अगर ए जीरो हो जाएगा, मान लो, देखो ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अगर मेरा ए ही जीरो के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा इक्वेशन ऐसे बन जाएगा बी एक्स प्लस सी, राइट। अब इसका डिग्री देखो, अब यहाँ अगर इसका डिग्री देखोगे तो इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री है वन। सर डिग्री मतलब क्या होता है? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर होता है। यहाँ x का पावर वन है, यहाँ x नहीं है, यानी x का पावर क्या है? जीरो है। बोलोगे हाँ सर, बहुत अच्छी बात है ना। तो अगर a जीरो हो जाएगा तब तो डिग्री क्या हो जाएगा? a जीरो हो जाएगा तब तो डिग्री हो जाएगा वन, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर। तो उस केस में क्या हो जाएगा मेरा? उस केस में ये तो लीनियर बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या? हम लोग को तो चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसका डिग्री, जिसका जो डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है? जिसका डिग्री, जिसका डिग्री कहाँ चला गया भाई, चल क्यों नहीं रहा है? जिसका डिग्री, चलो यहाँ लिख देते हैं, जिसका डिग्री टू के बराबर होगा, है ना, उसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। लेकिन जैसे ही ए जीरो हो जाएगा तब तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, है ना। कुछ एग्जांपल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है ना। डिग्री टू है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ ए क्या है, यहाँ बी क्या है, यहाँ सी क्या है? तो बोलोगे सर इसको अगर आप कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो आपका ए निकल कर आता है क्या? ए निकल कर आता है टू, बिल्कुल सही बात है। बी निकल कर आता है सेवन, बिल्कुल सही बात है। सी निकल कर आता है फाइव, ठीक है, सी निकल कर आता है फाइव, ये भी एकदम सही बात है ना। चलो, अगर मान लो हम ऐसे दे दें टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, मान लो ऐसे दे दें, तो इस केस में मेरा ए क्या होगा? इस केस में ए निकल कर आएगा टू, बी निकल कर आएगा, अगर इससे आप कंपेयर करोगे, इससे आप इसको कंपेयर करोगे तो बी निकल कर आएगा माइनस सेवन। क्या निकल कर आएगा? माइनस सेवन। यहाँ अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ अक्सर बच्चे सेवन लिख देते हैं, जो कि गलत। बी इज इक्वल टू यहाँ माइनस सेवन और सी इज इक्वल टू क्या है यहाँ? माइनस फाइव, ठीक है। ये आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, और आपको पता होगा, है ना। समझ पा रहे हो बात को? एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड। अच्छा ऐसे हो सकता है, ठीक है। चलो, ये बढ़िया है।
चलो आप बढ़िया, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोग को, है ना। चलो, तो देखो इसमें किस किस तरह का टाइप का सवाल बनता है। तो पहला टाइप का सवाल बनेगा कि अगर टाइप वन अगर हम बोलें, इसमें टाइप वन बोलें, तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। आपको क्या करना होगा, पहचानना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है ना, है या नहीं, ठीक है। तो आप तो बोलोगे सर ये बहुत आसान है ना, पहचानने में कौन सी बड़ी बात है, ऐसे ही पहचान लेंगे, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे कि हाँ सही बात है, पहचान तो लोगे लेकिन वो उतना आसान देगा नहीं, आपको वो इक्वेशन के फॉर्म में देगा। जैसे सर कैसे दे सकता है, एक एग्जांपल देके दिखाओ। जैसे मान लो वो ऐसे दिया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, मान लो ऐसे दिया, ठीक है। आपको बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, है ना। यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोलोगे हाँ सर, माइनस 4x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, एकदम सही बात है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा 4x, है ना, माइनस 4x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, बिल्कुल सही बात है। 4x से 4x कटा, तो ये देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2x इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको आगे लिख दिए, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस 1। 4 में से 3 गया 1 बचेगा, साइन लगेगा प्लस का क्योंकि प्लस वाला बड़ा है ना। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है, ठीक है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ ये है। सर कैसे पता चला, तो वो डिग्री देख के पता कर लो, डिग्री, ठीक है। ए जीरो नहीं हो सकता है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, बेहिचक हो सकता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ए जीरो नहीं हो सकता है, मतलब ए तो जीरो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म, ए कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है। जैसे अगर हम बोलें एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बोलोगे सर अगर आप इसको कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से अगर आप कंपेयर करोगे, इस केस में तो ए आपका चलो 1 आ रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं यानी कि 1 है ना। आप बोलेगे एकदम सही बात बोल रहे हो सर, यहाँ बी तो दिख नहीं रहा है क्योंकि एक्स नहीं है। जब बी नहीं दिख रहा है, जब एक्स नहीं दिख रहा है यानी बी 0 है, और सी कितना है, -5। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा, एकदम आया होगा, बिल्कुल आया होगा, 100% आया होगा, है ना। नहीं आया है तो एक बार पूछ लेना हमसे, ठीक है ना। तो पहला टाइप का सवाल बनेगा कि आपको पहचानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है, पक्की बात, 100%। देखो कुछ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि आपको याद होना चाहिए, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो मैं नहीं लिखने वाला, बहुत आसान फॉर्मूला, चलो लिख भी दूंगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, है ना। ए प्लस बी का होल क्यूब आपको याद होना चाहिए, जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब याद होना चाहिए, है ना। कम से कम ये 4 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये तो एवरग्रीन है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, है ना। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, यहाँ देखोगे तो ये माइनस तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3a बी स्क्वायर,
और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना, याद होगा भी आपको। तो पहला टाइप का सवाल आपको उम्मीद करते समझ में आया होगा, है ना। यहाँ हम लोग कंसेप्ट रिवाइज कर रहे फटाफट, क्या क्या हम लोग पढ़े इस चैप्टर में, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बोलिएगा तो मैं करवा भी दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करेंगे तो इसके बाद अगर बात करें, ध्यान से देखिएगा यहाँ, अगर इसके बाद अगर बात करें, हाँ जी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा? सॉल्व, ठीक है ना। क्या करना होगा? सॉल्व। जैसे मान लो एक हम लिखें सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको अपन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। पीछे कुछ आवाज आ रहा होगा तो थोड़ा सा आप लोग ये कीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का हमारे बुक में दो मेथड दिया हुआ है। एक मेथड तो फैक्टराइजेशन, जो क्लास 7-8 से भी आप लोग सीखते हुए आ रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। और एक है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बनेगा जिसमें हम लोग को सॉल्व करना रहेगा, है ना। ये टाइप 2 का सवाल है दोस्तों, ठीक है। फिर टाइप 3 में हम लोग नेचर ऑफ रूट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जिक्र करेंगे। क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स, ये भी हम बताएंगे। पहले एक बार आप देख लो, मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी और फैक्टराइजेशन से भी, है ना। ध्यान से देखना प्लीज। हाँ जी, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, है ना। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, समझ लो एक बार, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। करने का बहुत तरीका है, पहले एक बार बेसिक बता देते हैं। तो यहाँ रफ में आप लोग काम करेंगे, पहले तो बात है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है ना। क्या है यहाँ? 1 है। तो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ 1 है जब कुछ नहीं है, तो इसको आप कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 12 आया, ठीक बात है। प्लस का 12 आया, राइट। अब ऐसा दो नंबर खोजो, ऐसा दो नंबर खोजो जिसको मल्टीप्लाई करने पे प्लस 12 आए। मल्टीप्लाई करने पे क्या आए? प्लस 12 आए। यहाँ देखो, यहाँ ये साइन देखो, देख रहे हो। अब प्लस करने पे दोस्तों, क्या करने पे? प्लस करने पे, प्लस करने पे, प्लस करने पे तुम्हारा क्या है? +7 है। कितना है? +7, ठीक है। तो एक बात बताऊं हमको, अगर प्लस करने पर +7 आ रहा है, ध्यान सुना मेरी बात, अगर प्लस करने पर +7 आ रहा है, आई रिपीट, अगर प्लस करने पर +7 आ रहा है, क्या मैंने बोला? अगर प्लस करने पर +7 आ रहा है, क्या करने पर? प्लस करने पर +7 आ रहा है, यानी कि दोनों का दोनों नंबर मेरा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दोनों का दोनों नंबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर आपको प्लस करना है तो दोनों नंबर तो ऐसे भी प्लस होना चाहिए। अरे नहीं बाबा, देखो, अगर प्लस करने पर -7 आता दोस्तों, प्लस करने पे क्या आता? -7। प्लस करने पे क्या आता? -7 आता, यानी कि दोनों का दोनों नंबर मेरा नेगेटिव होता। जैसे कि -4 -3, माइनस माइनस होगा तो प्लस, लेकिन साइन क्या चीज का लगेगा? माइनस का। इसीलिए हम जोड़ दे रहे हैं कि प्लस करने पर अगर मेरा +7 आ रहा है, प्लस करने पर अगर मेरा +7 आ रहा है, यानी कि दोनों का दोनों नंबर मेरा क्या है? पॉजिटिव। अब ऐसा दो नंबर खोजो, ये तो बड़ा आसान है ना। तो देखो, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, तो एक तो पेयर बनेगा 1 × 12, केवल हम पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं, समझ पा रहे हो क्यों? यहां से हम लोग देखें तो 1 और 12 लिए, लेकिन क्या दोनों को प्लस करने पे मेरे दोस्तों 7 आ रहा है? 7 तो नहीं आ रहा है, तो 1 और 12 तो नहीं होगा।
2 और 6 देखेंगे, मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ रहा है, लेकिन प्लस करने पे क्या 12 आ रहा है, नहीं प्लस करने पे तो 8 आ रहा है, यानी ये भी नहीं होगा दोस्तों, है ना। 3 और 4 ले लो, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है और दोनों को प्लस करने पे 7 आ रहा है, यानी कि मेरा पेयर बन गया 3 और 4, 3 और 4, है ना। तो हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। चलो देखो यहाँ मेरा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, 7x को तोड़ रहे हैं दो भाग में, 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 बोलोगे यहाँ से। अब यहाँ से x कॉमन लिए हैं, ऐसे ही ना करते हैं, तो यहाँ x प्लस 3 आया, यहाँ से 4 कॉमन लिए तो यहाँ आया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक बात है। यहाँ देखो यहाँ भी x प्लस 3 है, यहाँ भी x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 कॉमन लिए, तो x प्लस 3 जैसे ही कॉमन लिए, ध्यान से देखना, x प्लस 3 जब कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, x बचा, क्या बचा x, और यहाँ से जब x प्लस 3 कॉमन लिए तो क्या बचा, यहाँ प्लस 4 बचा, क्या बचा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ दो का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, दो का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है, यानी कि या तो x प्लस 3 0 के बराबर होगा या फिर x प्लस 4 0 के बराबर होगा। बोलोगे हाँ सर। अगर दो, सिंपल सा बात बताओ, अगर दो चीज 0 के बराबर होता है, दो का प्रोडक्ट, है ना, जैसे हम बोलेंगे कि a इंटू बी 0 के बराबर, इसका मतलब क्या है, या तो a 0 हो सकता है या तो b 0 हो सकता है, तभी तो, अरे सिंपल सा बात है, दो चीज 0 के बराबर है प्रोडक्ट करने पे, तो दोनों में से कोई एक 0 होगा। बोलोगे हाँ सर। तो यहाँ x प्लस 3 ये भी तो एक तरह का एक समझ लो इसको, आइदर दिस 0 और दिस 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा -3, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -4। बोलो समझ में आया। तो यहाँ हम लोग का रूट निकल गया, हम लोग का सॉल्यूशन निकल गया, x का दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आया -3 और एक वैल्यू आया -4। सर दो सॉल्यूशन क्यों आया, देखो बच्चा, जितना डिग्री रहता है, यहाँ डिग्री कितना है, डिग्री है 2, डिग्री कितना है, डिग्री है 2, तो कितना सॉल्यूशन निकल कर आएगा, सॉल्यूशन 2 निकल कर आएगा। बोलोगे हाँ सर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखो, अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बुक में दिया हुआ है, नहीं समझ में आया फिर से पूछो, ठीक है ना। चलो पॉज करके आप लोग अच्छे से लिख लेना, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो इसी को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूलास निकाल के दिखाते हैं, किससे निकाल के दिखाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूलास, ठीक है। हाँ एक सेकंड रुक जाओ, इसी को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूलास निकाल के दिखाते हैं, ठीक। देखो तो सबसे पहले मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको पहले कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, यहाँ से a बराबर क्या आ गया 1 आ गया, b बराबर क्या आ गया 7 आ गया, c बराबर क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बोलोगे हाँ सर। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी माइनस तो ऑलरेडी है, और b की जगह क्या है 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब क्या है 1, c का मतलब क्या है 12 डिवाइडेड बाई 2, a का मतलब क्या है 1, यानी क्या हो गया x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 4 12 जा 48 अपॉन 1, यानी x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस ये क्या हो गया √1 अपॉन, सॉरी यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2 होगा ना, 2 1 जा 2, है ना, 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -7 प्लस माइनस √1 1 के बराबर होगा अपॉन 2, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे ध्यान से देखो,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक बार -7 के साथ +1/2 होगा और एक बार x इज इक्वल टू -7 के साथ -1 होगा। तो यहाँ मेरा निकल कर आया x इज इक्वल टू -7 + 1 -6/2 यानी कि -3 और एक बार x इज इक्वल टू -8/2 यानी कि -4। ठीक है, तो हम लोग का दो रूट निकल कर आया -3 और -4। ठीक है, समझ में आया। देखो इसमें ना जो वर्ड प्रॉब्लम होता है वो बहुत शानदार शानदार रहता है। वर्ड प्रॉब्लम का एक अलग से हम लेक्चर लेकर आएंगे। ठीक है, कितने आसानी से सॉल्व होगा वो भी दिखाएंगे। फिलहाल बेसिक जान लो, पूरा का पूरा रिवाइज कर लो, क्लास में पढ़ाए हुए हैं अच्छे से, है ना। चलो, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब थोड़ा सा नेचर ऑफ रूट के बारे में जान लो। जिन बच्चों का छुटा हुआ है वो देख लेगा यहाँ से। नेचर ऑफ रूट्स, सर नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है ना। एक सेकंड रुक जाना दोस्तों। चल हाँ, तो मान लो जनरल इक्वेशन क्या होता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b + माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। अब ये जो मटेरियल है ना, कौन सा मटेरियल, ये वाला मटेरियल, ये वाला, ये वाला मटेरियल b² - 4ac, इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। डी, इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे रिप्रेजेंट किया जाता है डी से, है ना। डी इज इक्वल टू b² - 4ac। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप लोग सॉल्व करते होगे, अगर रूट के अंदर मान लो, रूट के अंदर 16 आ गया, क्या आ गया, रूट के अंदर 16 आ गया, तब इसको तो आप सॉल्व करके 4 लिख दोगे, बोलोगे हाँ से। रूट के अंदर मान लो 25 आ गया, इसको भी आप सॉल्व करके 5 लिख दोगे, बोलोगे हाँ सर। रूट के अंदर अगर 0 आ गया, इसको भी सॉल्व करके आप क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। लेकिन एक बात बताओ, अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, नेगेटिव नंबर, है ना, तो क्लास 10 में क्या आप लोग इसको सॉल्व करना जानते हो? रूट के अंदर कभी नेगेटिव देखे हो आज तक? ये क्लास 11 में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसका वैल्यू आएगा 4i। तो हम लोग तो अभी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं देखे, ये ना देखे हैं, बस यही चीज है, ध्यान से बनना। नेचर ऑफ रूट में क्या होगा, नेचर ऑफ रूट में क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स में क्या होगा कि अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, d मतलब b² - 4ac ग्रेटर देन 0, देखो d का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से, ये तो 0 के बराबर, ये तो अलग केस है। अगर 0 से बड़ा आएगा तब तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, तब तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, है ना। और सॉल्व हो जाएगा तो मेरा रूट्स भी निकल जाएगा। तो अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में रूट्स जो होगा, रूट्स आर रियल। रूट्स पहली बात तो रियल नंबर होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। रूट्स क्या होगा, रियल नंबर और डिस्टिंक्ट, अलग अलग होगा। रूट्स रियल भी होगा और अलग अलग भी होगा। सर जैसे एग्जांपल दो तो आप देखो, अभी हम लोग सॉल्व किए थे x² + 7x + 12 इज इक्वल टू 0 को हम लोग अभी सॉल्व किए थे, है ना। तो इसका जब हम लोग रूट का वैल्यू निकाले थे तो ये आया था √1, सॉल्व करके आया था 1, है ना। तो इस केस में मेरा रूट का वैल्यू क्या आया था दोस्तों, -3 और -4। देखो रूट्स पहली बार रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है, और रूट्स मेरा अलग अलग, रूट्स मेरा क्या है, अलग अलग, डिस्टिंक्ट भी है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हो गया, और रियल नंबर भी है। बोलोगे हाँ सर, एकदम सही बात बोल रहे हो आप, है ना।
तो यही इसका मतलब है कि अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, डी का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 0 आता है, उस केस में रूट्स जो है रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है ना। वही अगर हम बात करें, अगर मेरा डी का वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है, डी का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, तो इस केस में मेरा क्या होगा, इस केस में रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना। रूट्स मेरा रियल होगा और इक्वल होगा। ठीक है ना। सर एग्जांपल देके दिखा दो पर प्लीज। चलो एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। डी जब 0 होगा तो क्या होगा, है ना। रियल और इक्वल का मतलब क्या है। ठीक है, चलो देखो यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं, x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते चलो। तो a की जगह 1 है ना, b की जगह 4 है, c की जगह क्या है 4। ठीक है, अच्छा पहले d निकाल लो। d का मतलब क्या है, b² माइनस 4ac, है ना। तो क्या हो जाएगा, b² क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, है ना, माइनस 4 इंटू ए इंटू 4, यानी 16 माइनस 16, डी का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक बात है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी भी लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। अरे भैया b² माइनस 4ac को हम डी मान लिए, क्या मान लिए, डी मान लिए, है ना। थोड़ा आवाज आ रहा होगा तो अराजक तो तत्व है कोई कोई, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। आइए, तो b² माइनस 4ac को हम क्या मान लिए, डी मान लिए। ठीक है ना, b² माइनस 4ac को हम क्या मान लिए, डी। अरे भाई उसी को तो कह रहे हैं, अपॉन 2a। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस बी क्या हो जाएगा, -4, है ना, प्लस माइनस डी का वैल्यू क्या आया था 0, तो यहाँ 0 रख दिए, अपॉन 2a, यानी कि 2 इंटू 1 2। तो यहाँ क्या आ गया, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस रूट 0 क्या होगा, 0 होगा, डिवाइडेड बाई 2, यानी x इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, -4/2, है ना। अच्छा एक बात बताओ, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, x इज इक्वल टू एक बार -4 को 0 के साथ प्लस कर दो और एक बार -4 को 0 के साथ माइनस कर दो, कोई फर्क पड़ेगा। दोनों केस में x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, दोनों केस में x का वैल्यू निकल कर आएगा -2, दोनों केस में x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, -2, है ना। तो वही तो हम बताना चाह रहे हैं कि अगर d का वैल्यू 0 होगा, d का वैल्यू क्या होगा 0, उस केस में जो रूट्स निकलेंगे वो रियल निकलेंगे, और दूसरा नंबर पे जो रूट्स निकलेंगे वो इक्वल होंगे, रूट्स क्या होंगे, इक्वल, है ना। यहां करके भी दिखा दिया आपको। ठीक है, और अगर d का वैल्यू 0 से कम आ रहा है, यानी कि नेगेटिव आ रहा है, जैसे -1 आ गया, -16 आ गया, तो इसको तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है, तो हम लोग सीधा लिख देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा समझ में, है ना। तो इस चैप्टर में जितना कंसेप्ट है, चाहे वो फैक्टराइजेशन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो, चाहे आपका क्या कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स है। ठीक है, देखो हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में कंसेप्ट रिवाइज करवाएं, क्वेश्चन नहीं करवाएं ज्यादा। ठीक है, और हम ये क्लास ऑफलाइन पढ़ा चुके हैं पूरा का पूरा चैप्टर, है ना, पूरा डिटेल में, है ना। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि पूरा का पूरा एक बार लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लो, जितना क्वेश्चन करवाया है प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए होगे। तो चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, थैंक यू।